तमाम स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और अक्टूबर का आगाज हो चुका है और अक्टूबर के साथ साथ जैसे जैसे मौसम भी चेंज होता रहता है वैसे ही अक्टूबर में एक और अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है जिसको पिंकटूबर के नाम से भी हम जानते हैं। पिंकटूबर की पीछे कहानी क्या है और ये पिंक रिबन कैसे शुरू हुआ, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, आज इन सब पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपने ट्रीटमेंट फौरी तौर पर शुरू करवाना है, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने इनवाइट की है प्रोफेसर उमर आफ्ताब को, जो कि सीईओ है पिंक रिबन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये पिंक रिबन के पीछे कहानी क्या है? अच्छा, वो एक तो ये कि मैं थोड़ा बचपन से एक्टिविस्ट था। मुझे स्कूल में भी वो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ का शौक़ था, फिर कॉलेज में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता था, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम पाकिस्तानी जनरली मतलब हर चीज़ पे बहुत क्रिप करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन हम सब की अपनी भी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। सो वो मुझे लगता है कि अगर हर शख्स जो है वो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सो ये एक जनरली मुझे हमेशा से ये सोच रही। मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स में रहा। मैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर विमेन में मैंने बहुत अर्सा फोकस किया, विमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर, विमेंस हेल्थ के ऊपर काम किया। जो उन दिनों में जब मैं विमेंस एम्पावरमेंट पे काम कर रहा था तो मेरी एक कुलीग जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। दो के वो शी केम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो उस वक्त आर्मी मेडिकल कोर के हेड थे और जो भी बेस्ट पॉसिबल उस वक्त ट्रीटमेंट हो सकता था वो उनका हुआ। लेकिन उस सारे ट्रीटमेंट में वो हमेशा उनको इश्यूज थे डॉक्टर से कि ट्रीटमेंट में जो है वो नई चीज़ें नहीं डॉक्टर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे मतलब इस तरफ मुझे लेके आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी हेल्प करूं कैंपेन सेट करने में, और उनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ लाहौर के हॉस्पिटल्स में जाने का। जैसे मैं अनमोल गया, मैं मेयो हॉस्पिटल गया, मैं गंगाराम गया। और वो जो कैंसर वार्ड में वो जो मेरे जो 2-3 विजिट्स थे जहाँ पे के 100 की तादाद में ख़वातीन बैठी हुई थी जो कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर के साथ आई हुई थी, जिनके जो ब्रेस्ट कैंसर हैं वो फंगेट कर रहे थे, यानी कि जिनमें कीड़े पड़े हुए थे, जिनमें इतनी स्मेल थी कि आप शायद उनके साथ बैठ ना सकें। तो वो मेरे लिए बहुत एक आई वुड से कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और मतलब ये कि इस सारे के जो पीछे जो मतलब एक मेन आई वुड से कि जो वन सिंपल कॉज है इस सारे के पीछे, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। और अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस 95% से ज़्यादा है। मतलब ये ट्रीटेबल है फुली। ऑन दी अदर हैंड मतलब ये कि हमारे यहाँ मतलब जब हमने शुरू किया उस वक्त तो बिल्कुल बहुत मतलब जब हमने अपनी जब लॉन्च प्लान की अक्टूबर 2004 में हमने कराची जाके सोचा कि हम पिंक रिबन को लॉन्च करें, क्योंकि सारा मीडिया हाउसेस जो थे ज़्यादातर कराची में थे। बिल्कुल। और वो हमने जब वहाँ जाके अपनी कैंपेन को लॉन्च किया तो वो एक इतना बड़ा सरप्राइज भी था और इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि जितने टीवी चैनल्स थे दे ऑल ब्लैक्ड आउट। दे सेड कि ये जो बी वर्ड है ये तो हम टीवी पे ये ले ही नहीं सकते। अच्छा। तो एक ऐसी बीमारी जिससे कि 40,000 ख़वातीन हर साल जो है उनकी अमवात होती हैं और 90,000 से ज़्यादा नए केसेस डायग्नोज होते हैं। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। यानी कि आप समझें कि लाहौर की जितनी आबादी है शायद उतनी आबादी सिर्फ हमारी पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन की ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी इतना बड़ा इशू है।
इस वक्त अगर आप ये एक और जस्ट आपको उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए कि अगर 100 पेशेंट एक दिन में कैंसर के डायग्नोज होते हैं, सारे कैंसर मिला के, उसमें से सिर्फ 50 जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, यानी कि इट्स 50% ऑफ द ओवरऑल कैंसर बर्डन, यानी कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा और इस मतलब एक और ये कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 55 साल है। ठीक है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी कि हम 20 साल मतलब पाकिस्तान में यंगर एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। एंड हैविंग सेड दिस, अब हम पिछले 10 साल में देखते हैं कि इवन यंगर गर्ल्स आर बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 19-20 साल 21 साल की एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो अब ये कि पाकिस्तान के लिए मतलब पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में है, बट ये कि इस कैंपेन को शुरू करने के लिए हम कई साल किसी भी लेवल पे हम बात नहीं कर सकते थे। टीवी पे मैंने आपको बताया कि वो तो मतलब उन्होंने कहा जी कि ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये तो आप टीवी पे ले ही नहीं सकते। अच्छा, फिर ये कि हम अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे कि वी थॉट कि हम यंग गर्ल्स को बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको अर्ली डायग्नोज कैसे करना चाहिए। लाहौर का एक बहुत एलिटिस्ट गर्ल्स कॉलेज, कनेड कॉलेज, और उसकी बहुत प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल थी उस वक़्त, और मैं उनके पास गया उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि जी हम चाहते हैं कि एक हम ऑल फीमेल एक सेशन यहाँ से शुरू करें, फीमेल डॉक्टर जो है वो सेशन करेंगी। तो टू माय सरप्राइज शी रिफ्यूज्ड अगेन कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत सेंसिटिव बात है, हम तो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि आप हमारे कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें। जब अभी हम ये कैंपेन अभी ये इसी सारे में थे, क्योंकि हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ जाते थे वो कहते थे जी ये तो इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। हम हमारे बचपन में पीटीवी पे इंग्लिश की न्यूज़ कास्टर थी शाइस्ता जैद, बहुत मतलब वो क्योंकि बहुत लोगों ने उनकी शायद खबरें सुन के इंग्लिश के अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शायद बेहतर किए। अच्छा, वो इस्लामाबाद में गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी थी। अच्छा। तो और वो मुझे ये पता लगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था एंड मतलब उनका इलाज हुआ। और वो मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि जी मैं पिंक रिबन से आया हूँ। अभी इससे पहले कि मैं उनसे कोई बात करता, उन्होंने मुझे डांट के वापस भेज दिया। तो देखें, एक कैंपेन के लिए मतलब अगर हमने एक कैंपेन रन करनी थी, हमने बहुत सारे लोगों तक पहुंचना था, तो उसके लिए मीडिया था, उसके लिए यूथ के पास जाना था, उसके लिए ऐसी खवातीन को एंगेज करना था जो इस बीमारी में से गुजर के सेहतयाब हुई, ताकि हम लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दे सकें। तो हर एक ने ये सब दरवाजे बंद हो गए, सब ने ना कर दी कि नहीं ये तो इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। चलिए सर, ये वाला तो आप बता रहे ना कि ये चैलेंजेस आपको शहरों में फेस करने पड़े थे। अगर हम देहातों की बात करें तो वो तो अभी तक भी टैबू समझते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई नाकामी वहाँ पे भी फेस करनी पड़ी थी स्टार्ट में? बिल्कुल, देहातों में तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज, मतलब मुझे याद है जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन हो गई, तो हम रहीमियार खां, मतलब विच इज़ नॉट मतलब अगर मतलब एक मतलब बिल्कुल देहात नहीं है जी, बट हाँ, वहाँ पे हम ने एक सेशन अरेंज किया अगेन, मतलब इट वाज अ क्लोज डोर सेशन जिसमें एक डॉक्टर थी, सारी खवातीन थी। वहाँ पे जब डॉक्टर ने मतलब प्रेजेंटेशन दिखा रही थी खवातीन को, तो वो जब कुछ सिम्टम्स दिखाने के लिए जब उसने प्रेजेंटेशन अपनी दिखाई,
तो ख़वातीन वहाँ पे मतलब वो हो गई, बहुत बरहम हो गई। उन्होंने वो प्रेजेंटेशन बंद करा दी। उन्होंने कहा जी ये बंद करें, ये आप हमें क्या चीज़ें दिखा रहे बेहयाई हैं। सिखा रहे हैं हमारे यहाँ, अच्छा, तो हालांकि यही वो सबसे पहले मतलब कहा वो जाता है। दिखा मतलब ये बता रही थी कि सिम्टम क्या होते हैं, ताकि मतलब इजीली समझ आ सके। तो वो मतलब ये मतलब ये और ये अच्छा ऐसे है कि ये कोई अभी मैं मतलब ठीक है, मतलब अगर मैं इस 22 साल का सफ़र को देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम अ लॉन्ग वे कि हम टीवी पे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अक्टूबर में बहुत मतलब टीवी चैनल्स सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सारे चैनल्स का। हम यूथ प्रोग्राम भी अब बहुत एक्सटेंसिवली रन करते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी मतलब अभी कुछ अर्सा पहले हम लाहौर में एक अगेन एक सो कॉल्ड मॉडर्न यूनिवर्सिटी में एक सेशन हमने अरेंज किया। तो टू माय सरप्राइज जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर लिखने की बजाय पोस्टर पे लिखा हुआ था कैंसर ऑफ वुमेन। ओके, पता ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये लाहौर शहर की बात बड़े कर शहर की आप बात कर अब रहे हैं। देखें ना, कैंसर ऑफ वुमेन तो देयर कैन बी 50 डिफरेंट कैंसर्स। सो मतलब कोई ब्रेस्ट कैंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खवातीन में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। और बाय द वे ये मिथ भी ब्रेक करने की ज़रूरत है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ खवातीन में नहीं होता, वो मर्दों को भी होता है। ओके, और सर उसकी फिर क्या रेशो है यहाँ पर? मतलब वो भी इनफैक्ट पहले को 1% था, अब वो तकरीबन को 3% के करीब इंक्रीज कर गया। हम अब बिल्कुल बहुत ऑफन वी सी पेशेंट्स जो कि मेल जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो भी अब आते हैं। तो ये सिर्फ औरतों की बीमारी नहीं है। हाँ मतलब ज़्यादा रेशो खवातीन में है, लेकिन मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है। तो मर्दों के ब्रेस्ट कैंसर पे तो आएंगे, लेकिन ये जो पिंक रिबन है इसका ख्याल कैसे आया? लाइक ये पिंक कलर ही क्यों? पिंक कलर ही क्यों? क्योंकि आई थिंक वो पिंक जो है वो मतलब खवातीन मतलब के साथ क्योंकि उसकी एसोसिएशन है। तो अच्छा, और ये भी आइडिया क्यों था देखें, क्योंकि एक चीज़ को सिंबॉलिकली डिपेक्ट करना। हमने फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो इनडायरेक्ट थी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें टीवी चैनल पे कहीं बात करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो हमने पिंक इल्यूमिनेशन की कैंपेन एक शुरू की। अब वो ये था कि जो कोई मशहूर कोई बिल्डिंग है उसको अक्टूबर में पिंक करें। ठीक है, तो वो हमने पहली दफ़ा कोशिश की कि हम मीनार पाकिस्तान जो है उसको पिंक करें। तो मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा ये प्रपोज़ल लेके उस डिपार्टमेंट के पास गया जो मतलब इसकी परमिशन देते हैं, तो पहली दफ़ा तो वो उसके डीजी साहब जो हैं बहुत नाराज़ हुए कि मीनार पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ग्रीन होता है, वो पिंक नहीं हो सकता। बट लेकिन अगेन कुछ तकरीबन 3 साल मैंने ये कोशिश अपनी जारी रखी और इवेंचुअली हमें उसकी परमिशन मिल गई। तो जिस दिन हमने मीनार पाकिस्तान की पिंक इल्यूमिनेशन की, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जितने टीवी चैनल से उनकी 8 बजे की खबरों में ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि मीनार पाकिस्तान टर्न्ड पिंक। सो हमें एक इनडायरेक्ट वे से टीवी के ऊपर पहली दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर का जो मैसेज है वो लेके जाने का मौका मिला। और फिर इस तरह फिर हमने उसके बाद पिंक इल्यूमिनेशन में मज़ार कायद को भी पिंक किया, फिर हमने प्रेसिडेंट हाउस को भी पिंक किया, पार्लियामेंट को भी किया, सुप्रीम कोर्ट को भी किया। फिर देन देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल शायद आज के दिन में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग हो जिसको हमने पिंक नहीं किया। लेकिन बट अगेन ये एक इनडायरेक्ट तरीका था अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने का इनडायरेक्ट वे में, जहाँ पे कि हम ब्रेस्ट का वर्ड ना यूज़ करें, जहाँ पे हम बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना कर सकें। तो मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करके आज पिंक रिबन जो है वो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो आपने मर्दों के कैंसर के हवाले से भी बात की कि पहले 1% उसकी रेशो थी और अब 3% हो गई है,
तो उसके हवाले से आपको कोई बैकलैश का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर तो सिर्फ औरतों में ही हो सकता है, अब आप बता रहे हैं कि मर्दों में भी होता है, कोई आपके पास इसके हवाले से स्टोरी है? क्योंकि मर्द भी मेरे ख्याल से एम्बैरस होने वाली कोई आपके पास स्टोरी ज़रूर होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ औरतों की बीमारी है। अच्छा देखें, ये मतलब हमारी जो कैंपेन है उसमें कभी भी फोकस हमने मर्दों पे नहीं किया। लेकिन इस तरह की बहुत सारी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो नेशनल हॉकी टीम है उसके जो गोलकीपर थे ही डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, ही टोल्ड मी कि जी ही वाज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, उनको ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, मर्दों में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ख़वातीन में तो जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं कि यानी अगर जैसे छाती पे कोई गिल्टी हो, छाती की स्किन चेंज हो, या कोई डिस्चार्ज शुरू हो जाए, या इवन बगल के नीचे कोई गिल्टी हो, ये तो बड़े विजिबल सिम्टम्स हैं। जब मर्दों में इसमें कोई इस तरह की कोई विजिबल, अच्छा फिर ख़वातीन में अर्ली डिटेक्शन के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम है। मर्दों के लिए कुछ इस तरह की, तो जनरली जो मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे डायग्नोज होता है, क्योंकि वो उसके सिम्टम जो हैं वो अगेन वो बहुत विजिबल फॉर्म में नहीं होते। तो ज़्यादातर जो हमने जो मर्द देखे हैं जो ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट कैंसर के, तो वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे ही जो है वो रिपोर्ट करते हैं। ओवरऑल क्योंकि कैंसर पाकिस्तान में हर साल तकरीबन को 12 से 15% बढ़ रहा है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है, और वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फिर मर्दों में भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो सर ये जो पिंकटोबर, हम आजकल नाम बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है, पहले तो ज़ाहिर फेमस नहीं था, लेकिन ये पिंकटोबर, पिंक और अक्टूबर का जो मिलाप है, ये आप लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या क्या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए 2011 में हमने 2004 में पिंक रिबन शुरू की। पहले तो हम वैसे रूटीन में अक्टूबर की कैंपेन हमने शुरू की, तो 2011 में फिर वी थॉट कि हम इसको भी थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे लेके जाएं, तो हमने इसको फिर पिंकटोबर का नाम जो है वो दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये देखें कि ये जो चंद साल में अब ये कि अक्टूबर में हर जगह पे अक्टूबर से ज़्यादा उसको पिंकटोबर के तौर पे, तो वो एक देखिए, क्योंकि हमें चैलेंज ये था कि हम किस तरह इस इशू को एक हाउस होल्ड बात के तौर पे जो है वो डेवलप, क्योंकि देखें मतलब हर 9 में से खातून का मतलब है कि हर दूसरे शायद मतलब घर में इसका रिस्क मौजूद है। तो इसको इस लेवल पे लेके जाने के लिए मतलब हमने इतने सालों में हर वो तरीका इख्तियार किया जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सकें और इसको ज़्यादा लोगों तक। लेकिन अब वही मतलब कि यही अक्टूबर था जिसमें कि टीवी चैनल्स ने हमें बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट किया, और आज पिंकटोबर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ टॉकिंग ऑन ऑलमोस्ट मतलब एवरीवेयर विद दिस पिंकटोबर कैंपेन। लेकिन देखिए अभी भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यस, आज के दिन भी लोगों को पिंक रिबन का पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर पे बात करता है, पिंकटोबर का पता है, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो डिनाइल में है, क्योंकि असल मकसद पिंक रिबन का ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाए। हमने मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जी अब तो पिंक रिबन जो है वो पता है ख़वातीन को, अब तो बिल्कुल ये हमने इसीलिए पिछले साल में एक छोटा सा एक सर्वे किया लाहौर में टू एवेलुएट के इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या। तो उसमें अभी भी जो असल जो कॉल फॉर एक्शन है जो कि अर्ली डिटेक्शन है, उस पे अभी भी हमने जैसे लाहौर शहर में जब सर्वे किया तो सिर्फ 3 से 5% ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म ऑफ अर्ली डिटेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा। तो वो जो एक डिनाइल है कि नहीं ये शायद ये जो कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मुझे नहीं, ये किसी और के लिए है। आई थिंक ये हमें अभी भी इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि ये
मतलब ये कोई कैंसर खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मतलब इस तरह को बता के नहीं आता कि जी कैंसर आ रहा है आपको। उसके लिए या तो आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना है जिसमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, या फिर आपको अर्ली डिटेक्शन के जो मेथड्स हैं वो अपनाने हैं ताकि खुदा ना खास्ता जब आपको ब्रेस्ट कैंसर हो तो वो अर्ली डायग्नोस हो सके। देखें ओवर द इयर्स मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड। हम ये देखते हैं कि पिछले 20 साल में स्कैन जो है स्क्रीनिंग जो है थ्रू स्कैनिंग वो बहुत एडवांस्ड हो गई है। सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है उसमें। बल्कि अब तो मेयो हॉस्पिटल में एक और मशीन का भी इन्होंने इफ्तिताह किया जी है बिल्कुल। हाँ। मतलब देखिए ना तो चीज़ें मतलब ऐड हो रही हैं ना कि वो मतलब जो कॉपुलेशन है उसमें ये है कि अगर वो 3 सेंटीमीटर से नीचे का लंप है तो वो उस सर्जरी के प्रोसेस में ही उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। मतलब और इसी तरह कीमोस बहुत एडवांस हो गई हैं। तो इस सारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो तो और फिर एक और जो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि शायद वो एक सर्टेन टाइम की हमारे यहाँ के जो फिल्में थी और ड्रामे थे ना उनमें ये था कि जो जिसको मारना होता था ना तो उसको कैंसर कर देते थे। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल है वो शायद हमारे इतनी दिमागों में वो बात बैठ गई है कि कैंसर का मतलब है डेथ सेंटेंस। ऐसे नहीं है। हाँ कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस तब है जब आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उसका आप मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली वो डेथ सेंटेंस है। और हम इस तरह के हम अपने कॉलेज प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें कॉलेज में गया उसके अगले दिन हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आई। उसी कॉलेज से एक यंग लड़की थी, आई थिंक शी वाज कोई 16-17 ईयर उसकी एज थी। उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। उसके घर वालों ने उसको घर में बंद कर दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। अच्छा वो क्योंकि उस वक्त टेलीफोन से हमें CLI नहीं था, हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते थे। बहरहाल वो कोशिश के बाद हम उस तक पहुँचे, लेकिन हम जब तक पहुँचे तो उस वक्त तक उस बेचारी की जो है वो डेथ हो गई हुई थी। तो वो मतलब इस तरह की अभी भी हम देखते हैं कि बेतहाशा ऐसी अनफॉर्चुनेट कहानियां हैं जहाँ पे कि अर्ली डिटेक्ट मतलब पहला डिनाइल तो ये है कि ख़वातीन को ये लगता है कि उनको कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना, मतलब अल्लाह करे ना हो इंशाल्लाह मतलब है, लेकिन ये मतलब किसी को भी हो सकता है। दूसरा जो डिनाइल है वो ये है कि अगर कोई सिम्टम आ गया तो उसको चेक नहीं कराना। क्योंकि देखें जो गिल्टी है जब वो बनती है तो वो मतलब पता लगता है कि गिल्टी बनी है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर की जो गिल्टी है ये पेनलेस होती है, तो इसीलिए बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेती मतलब वहाँ के दर्द नहीं हो रही। तो दर्द जो है वो गिल्टी में तब होती है जब वो बहुत एडवांस्ड स्टेज पे कैंसर जो है वो चला जाता है। अच्छा उमर साहब, मुझे सबसे पहले एक और भी चीज़ आपसे इसके बाद यही पूछनी है। जिस तरह से उस लड़की की 16 साल की लड़की की डेथ हुई थी, आपके पिंक रिबन की वजह से ऐसी कोई कहानी है जिसको मदद मिली हो इलाज में और वो कैंसर सर्वाइवर भी रही हो और अभी वो बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी जी रही हो? मैं आई थिंक चंद साल पहले अक्टूबर में कराची में एक टीवी चैनल पे अक्टूबर में मॉर्निंग शो में गया तो वहाँ पे उन्होंने कोई सर्वाइवर को भी बुलाया हुआ था। एक यंग खातून थी, मैं उनको नहीं पहले से जानता था। वो जब शो पे आई तो उन्होंने अपनी बात जब की तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने टीवी पे इसी तरह पिंक रिबन का कोई प्रोग्राम देखा और उससे उनको फील हुआ कि उनको कोई लंप है। और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई और प्रेगनेंसी के दरमियान उनका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उनका माशाल्लाह बच्चे की डिलीवरी भी हुई, सेहतमंद बच्चे की डिलीवरी हुई
और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजारी हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली मेट समवन जिसको के पिंक रिबन की बात से अर्ली डिटेक्शन जिसने की और जिसकी ज़िंदगी जो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी हम्बल्ड के ये मैसेज जो है बहरहाल बहुत सारे, क्योंकि अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें तो अब डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि ख़ास तौर पे जो यंगर एज ग्रुप की जो ख़वातीन हैं वो अर्ली सिम्टम्स के साथ अब डॉक्टर्स के पास आ रही हैं, तो विच इज़ रे ऑफ अ गुड होप के चलें अगर हमारी यूथ में एटलीस्ट कम से कम एक इस बारे में एक आगाही जो है वो बेहतर हुई है और वो अर्ली सिम्टम्स के साथ आ रही हैं, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये मैसेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और हम इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान को ब्रेस्ट कैंसर से पाक मुल्क करने में शायद इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उमर साहब, चलिए ये बात तो हमने कर ली शहरों की, अब हम अगर देहातों की बात करते हैं, जिस तरह से आपको पहले भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, यहाँ पर आज भी देहातों में ये माना जाता है कि उनको अगर कैंसर हुआ है तो वो कैंसर नहीं है, किसी ने जादू करवा दी है, किसी पे जन्नात का साया है, तो वो तावीज़ धागों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसके लिए पिंक रिबन क्या कर रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ आज के दिन भी अभी भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इंटीरियर पंजाब में, सदर्न पंजाब में इस वक्त में भी ये माना जाता है कि एक खातून ने कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। आप देखें कैंसर क्या है। कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी वक्त में ब्लड सेल बनने ज़्यादा हो जाए, ख़त्म होने कम हो जाए, तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो ट्यूमर किसी बॉडी पार्ट, वाइटल बॉडी के ऑर्गन पे अटैक करता है, तो ख़वातीन में वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसमें किसी के कोई गलती का कोई उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इंटीरियर सिंध में आज भी ये माना जाता है कि ये काला जादू और कुछ विच क्राफ्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे यहाँ अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे देहातों में इसको जो है वो ख़वातीन इसको पीप वाला फोड़ा जो है, यानी कि क्योंकि इसमें एक स्टेज पे आके पीप पड़नी शुरू हो जाती है और वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे कि वो एक जो जराह जो गांव में जो ऐसे जो वो जो होते हैं ना, उसके पास जाके कट लगवा लेते हैं उसके ऊपर कि ये पीप निकल जाएगी और ये जो फोड़ा जो है ये ठीक हो जाएगा। अब वो मतलब वो ठीक, तो मतलब फिर ये कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हैं जिसमें कि होम्योपैथिक का है या हिकमत का है। मुझे कोई होम्योपैथिक उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे हिकमत से कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न मेडिसिन एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ की एक तरीका इलाज है। लेकिन देखें हर बीमारी, मतलब जो आपकी बीमारी बढ़ती जाती है आप तो फिर उसके लिए उतने सीरियस स्टेप्स जो हैं एडवांस ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है। क्योंकि देखिए ना, जैसे अगर फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है तो मे बी सिर्फ सर्जरी से वो लंप रिमूव हो, बट खुदा ना खास्ता अगर वो थर्ड स्टेज पे है तो उसमें फिर कीमो भी लगवानी पड़ती है, उसमें शुआएं भी लगवानी पड़ती हैं। तो वो जब मतलब बाहर मतलब उसको मतलब मैं अभी भी, हम पिछले साल की बात है, इनफैक्ट पिछले साल लाहौर में हम एक बहुत बड़े एक सॉफ्टवेयर हाउस में अक्टूबर में अपनी अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे थे। तो वहाँ पे उनकी एक सीनियर मैनेजर थी, अगेन मतलब वो यूएस के साथ काम करती थी, पढ़ी लिखी खातून। तो वो जब हमारा सेशन ख़त्म हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी वालदा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, लेकिन ये कि हमने उनकी बायोप्सी नहीं कराई, क्योंकि हमें किसी ने ये कहा कि अगर आपने बायोप्सी कराई तो कैंसर जो है वो सारे जिस्म में फैल जाएगा और हम उनका होम्योपैथिक से इलाज कर रहे हैं। अब देखें अगेन स्टिल मतलब लाहौर शहर में एक पढ़ी लिखी फैमिली जो कि यूएस के साथ काम कर रही हैं खातून, लेकिन ये कि उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई। तो ये मतलब ये वाला जो माइंडसेट है
हमें अभी भी बहुत लोग क्वेरीज भेजते हैं कि जी मैमोग्राम नहीं कराना चाहिए, मैमोग्राम कराएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। देखिए मैमोग्राम जो इस वक्त जो एडवांस्ड जो मैमोग्राम मशीन्स हैं उनमें जो रेडिएशन है वो इतनी ही होती है जितनी कि एक डेंटल एक्सरे में होती है। तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हर दफ़ा एक एक्सरे कर देता है। उस वक्त तो हम उसको मना नहीं करते कि जी एक्सरे नहीं करना, लेकिन मैमोग्राम के लिए वो लगता है कि जी मैमोग्राम कराया तो वो मतलब हमारे समहाउ हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ का जो असर है वो कम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, लेकिन कोई जो नेगेटिव चीज़ है उसका असर बहुत जल्दी जो है वो फैलता है। हम 50 दफ़ा ये बताएं कि मैमोग्राम कराना चाहिए तो वो शायद कम असर होता है। कोई एक दफ़ा कोई एक तो ये जो सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली इसका भी लोग शायद अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए एट टाइम्स जो है वो इस तरह की कोई बात जो है वो अपने उसमें कर देते हैं कि लोग एकदम उसको मतलब बगैर सोचे समझे जो है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कि मतलब सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं उनको बड़ा मतलब जिम्मेदारी है ये कि देखें अगर आपकी वजह से कोई गलत बात सुन के और उस पर बिलीव करना शुरू कर दे तो वो तो आप फिर किसी की जान के साथ जो है वो खेल रहे हैं। उमर साहब लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, पिंक रिबन का लाहौर में, पंजाब में या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कितने हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएशन है जहाँ पर पेशेंट्स को मदद मिल सकती है? देखिए एक तो ये कि पिछले 15 साल से पिंक रिबन जो है वो पार्टनर है एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स के साथ। बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इनके तकरीबन को 20 हॉस्पिटल हैं, जैसे लाहौर में अनमोल है, इसी तरह कराची में किरण है, मुल्तान में है, बहावलपुर में है। सो इस तरह मुख्तलिफ जगह पे उनके कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। सो वो हम उनके साथ बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। वहाँ पे अभी भी हम पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी रन करते हैं। और इससे थोड़ा आगे आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक पिंक रिबन ने एक पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया है लाहौर में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल फाइनली कंप्लीट हो गया। हम पिछले 1 साल से डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे जो कि अभी भी कर रहे हैं, और अब वी आर अबाउट टू स्टार्ट सर्जरी और कीमोथेरेपीज भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द। डेडिकेटेड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? बिल्कुल, मतलब ये इस हॉस्पिटल को बनाने के जो मेजर 2-3 जो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो ये कि मैं इसको ये कहता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि वी वांटेड टू मेक दिस स्टेटमेंट कि ब्रेस्ट कैंसर इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पे एक क्या बल्कि कई डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तब भी कम है। दूसरा ये कि एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह पे हों, और एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे कि सारी जो भी डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब फीमेल हो। अच्छा। क्योंकि अभी भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस वजह से अपना इलाज नहीं कराती हैं कि वो मेल किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती या मेल किसी के पास जाके मैमोग्राम नहीं कराना चाहती। तो ये फैसिलिटी जो है ये सारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल टेक्नीशियंस हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ट्रस्ट हॉस्पिटल, इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल, और वी ओनली स्पेशलाइज इन ब्रेस्ट कैंसर। बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका, हमारे साथ मौजूद थे उमर आफ्ताब जो कि CEO हैं पिंक रिबन के, और पिंकटोबर हम मना रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम ज़रूर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और हम पूरा महीना करते रहेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा उतनी ही जल्दी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और अपनी जान इस बीमारी से छुड़वा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक टैबू नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है जिससे आपका ट्रीटमेंट होकर आप बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में एक और प्रोग्राम के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।